तो अभी अभी मैथ्स का पेपर जो है वो ख़त्म हुआ जून 24 का, और जो रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग पेपर जो था वो 50%, मतलब जितना पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड था, 50% हार्ड था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया। ये मैक्सिमम स्टूडेंट का रिव्यू है। पेपर जो था वो 50% लेंदी या हार्ड कहिए और टाइम कंज्यूमिंग भी। और ये अगर बात करें, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि लगा स्टूडेंट्स को, सस्पेक्टेड है ऐसा कि वो रॉन्गली मिसप्रिंटेड है, मतलब मिसप्रिंट है, या फिर रॉन्ग क्वेश्चंस थे, या ऑप्शन थोड़ा सा मैच नहीं हो पा रहा था। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, आपको ग्रेस दिए जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो है वो सस्पेक्टेड हैं कि ऐसे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो 55 से 65 तक अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि आप जरूर बताना दैट हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड, और कौन से क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी थी, और कौन से सेक्शन का क्वेश्चन कैसा था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 45 से 55 भी अटेम्प्ट किया। हालांकि डरने की बात नहीं है, अगर आपने मैक्सिमम सही किया है तो आप पास हो जाएंगे। बात करेंगे ग्रेस मार्क्स की भी, हर चीज़ की आगे। कुछ ऐसे भी हैं उन्हीं में से जो 65 to 75 भी आसानी से अटेम्प्ट किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, वो मैथ्स को क्लियर कर चुके हैं। और बात करें अगर सेक्शन की कि कौन सा सेक्शन टफ था और कौन सा इजी, तो आप भी देखे होंगे, या भी मेंशन करना कि कौन सा था। एलआर में 3-4 क्वेश्चन जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब थोड़े से ज़्यादा टाइम ले रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स उसको स्किप भी किए हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसी और लेंदी था। और अगर स्टैट्स की बात किया जाए तो उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप भी जानते होंगे। 2-3 क्वेश्चन थ्योरी के, 2-3 नहीं इवन मोर, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सोल्व हो सकते थे लेकिन वो लंबा था उनका सॉल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई दे वर रिक्वायरिंग ह्यूज टाइम, और इस वजह से वो टाइम पे नहीं हो पाया, और बड़ा होने के कारण उसको स्टूडेंट स्किप भी किए हैं। अगर मैथ्स का जो टोटल चैप्टर होता है, जो मैथ्स हम 11th-12th में ऐसे पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैट्स, वो 50% पोर्शन जो था वो टफ था, यानी कि लेंदी क्वेश्चंस थे, सोल्व करने में टाइम लग जाता। मैथ्स की पोर्शन की बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चंस थे। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, सबसे मेन बात, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए अपना पेपर, मतलब जितना वो अटेम्प्ट करना चाहते थे उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टाइम जो था वो उतना नहीं बचा, टाइम एक्सपायर हो गया था। आप अपना क्वेरी जरूर मेंशन कीजिएगा मैथ्स पेपर के बारे में। कोई क्वेश्चन ऐसा आपको सस्पेक्टेड लगा हो कि गलत हो, मिसप्रिंट हो, या फिर आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत था, या जो आप अटेम्प्ट किए और जितना अटेम्प्ट किए उनमें से आप कितने पर श्योर हो, जरूर बताना। हालांकि ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर जो था वो हाफ आप हार्ड में रख सकते हैं और हाफ आप रख सकते हैं मॉडरेट में। मतलब अगर एग्रीगेटली बात किया जाए, पेपर अच्छा पेपर था, ठीक है। और ग्रेस की बात करें तो ग्रेस गलत क्वेश्चंस के लिए आपको जरूर दिया जाएगा। और ठीक है, अगर आप 50 तक 51 52 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल पास हैं। इवन 46 47 अटेम्प्ट किया और खुद से, और आंसर आपका आया है और आपने उसको सोल्व किया है, तो आप तब भी पास हैं। हालांकि 1-2 नंबर से आप अगर रह भी जाते हैं इस पेपर में, तो एग्रीगेट में अगर आप 200 क्रॉस कर जाते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रेस दे दी जाती है। और आप मेंशन जरूर करना कि हाउ वाज योर पेपर, ठीक है। ओके।